थैंक यू, थैंक यू। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शीट बिजी, सब कैसे हो आप लोग और कहाँ कहाँ से? प्लीज मैसेज करो हम लोग को यहाँ पे, ताकि हम लोग देखें आप लोगों को कहाँ कहाँ से हो आप। और एवरीवन पे मैसेज करना आप, कि हम लोग को समझ में आए कि आप कहाँ कहाँ से हो। सर भी अटेंडेंस ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं अटेंडेंस, हम लोग कहाँ कहाँ से हो। हाँ बहुत ऐसे जगह हम से। लोगों को भी जी जी, पूरे इंडिया से लोग हैं, इंडिया के बाहर से भी लोग हैं। मैं दूसरे डिवाइस भी देख रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए हो। पर यहाँ पे आए हो बहुत लोग आज जानते हैं कि कैसे गोल सेट होता है। आई नो सब जानते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लेकिन उसमें भी हम लोग लैग कर जाते हैं। बहुत लोग पूछते हो कि काम क्यों नहीं हो पाता है। मेरे हिसाब से अगर गोल सेटिंग ठीक से नहीं होता है ना, एक वो भी कारण है काम नहीं होने का। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, आते के साथ में काम करना स्टार्ट करवा देते हैं। तो मैं ऑडिबल हूँ तो अगर मैसेज कर देना जितने भी लोग हैं, अगर मैं ऑडिबल हूँ तो। आप लोग को आवाज आ रही होगी तो प्लीज। मैं ऑडिबल हूँ क्योंकि मैं मेरा यूज टू नहीं हूँ, मैं लैपटॉप से यूज करने के लिए मैं सीख रहा हूँ। मैं भी लैपटॉप में कैसे यूज करना होता है, फोन से करता था पहले। चलो, यहाँ कुछ मैसेज बार बार आ रहा है ना। चलो, अभी जो टॉपिक है गोल सेटिंग है। देखो, गोल सेटिंग जो इस प्लेटफॉर्म पे या लाइफ में कहीं पे भी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट गोल सेटिंग आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते हो। और प्लीज इसको छापो मत, अपने लैंग्वेज में लिखो। मैं पैराग्राफ से बस लिख दिया हूँ यहाँ पे। मैं वो प्रेजेंटेशन बनाना कुछ आता नहीं है यार। मैं जितने आप लोग सुन रहे हो, आप कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, है ना। मैं टॉपिक पे आता हूँ क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरा ये फेवरेट टॉपिक है भाई दबे। ये जो टॉपिक है ना, मेरे लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है। ये पसंद करता हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि इसके बिना न एक घर बन पाएगा, इसके बिना बैंक बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसके बिना कुछ नहीं हो पाने वाला है। तो ये बहुत वाइटल चीज है जहां पे हम लोग लैक करते हैं लाइफ में। तो इसको आप समझना है यहाँ पे जितने भी लोग हैं। तो गोल सेटिंग जितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। कोई भी स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई के लिए, करियर वाइज, पैसे, फाइनेंशियल वाइज, हर जगह आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज को अच्छे समझना है यहाँ पे। और जितने लोग हार्डवर्क कर रहे हैं ना, और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा लाइफ में, सक्सेस नहीं मिल रहा उनकी लाइफ में, वो पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, वेस्टीज में हो, है ना, बिकॉज ऑफ आप लोगों का लिस्ट ऑफ गोल्स है ही नहीं। लिस्ट ऑफ गोल्स होता तो आप शायद आप लोग ग्रोथ होता है यहाँ पे। मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूँ। तो आप देखना जितने भी लोग हैं, आप उसको जाके देखो कि आपका जो लिस्ट ऑफ, मेरा एक सर एक्चुअली लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट मिनट सर, एक मिनट, अभी नहीं होगा सर। तो आप जितने भी लोग हैं जाके आप देखो कि आपका लिस्ट बिल्डिंग है या नहीं है। और शायद जिनको रिजल्ट ज्यादा नहीं मिल रहा है ना, 100% श्योर हूं मैं कि आपका लिस्ट बिल्डिंग नहीं होगा। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ उसके लिए। तो जितने भी आप लोग हो यहाँ पे देखो यहाँ पे। और मैं एक चीज और भी बोलता हूँ यहाँ पे, जिनके लाइफ में लिस्ट बिल्डिंग नहीं होगा ना, उनका बैंक बैलेंस 5 लाख से कम होगा। ये मेरा मानना है। अब जाके देखना, जिनके लाइफ में बैंक, जो प्रोफेशनली काम करे, जो स्टूडेंट है, ऑब्वियसली उनका नहीं होगा बैंक बैलेंस। पर जो यहाँ प्रोफेशनल, जो मेरे से बड़े हैं, जो प्रोफेशनली लाइफ में करियर में काम कर रहे हैं, उनके लाइफ में अगर गोल लिस्ट नहीं है, गोल सेटिंग नहीं है, ड्रीम लिस्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनका ये साइकोलॉजिकल चीज है, उनका बैंक बैलेंस भी बिलो 5 लाख रुपीज होगा। साइंटिफिक रीजन इसके पीछे में भी। ये नया चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपना अपना जितने भी लोग हैं, आप देखना कितना कमा रहे हो आप। बैंक बैलेंस में ऑडिट करना जाके इसके बाद में, ठीक है। चलो, और इतना याद रखना, जो अगर आप लाइफ में लिस्ट ऑफ गोल्स बनाते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं देखता हूँ सुदीप्तो शाह सर बहुत अच्छा गोल सेटिंग करते हैं, बताते हैं। मैं उनका कभी कभी लाइव तो अटेंड नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे आके, लेकिन मैं यूट्यूब में बैठ के उनका नोट्स बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जितने भी आप लोग हो ना, मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो नॉलेज दिए, वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज है। अब मैं तो और डीप में जाऊंगा, थोड़ा और सा आपको नॉलेज बताऊंगा यहाँ पे आप लोग, ठीक है। तो अभी जिसके पास में भी अगर लिस्ट बिल्डिंग नहीं है, आज के यहाँ सेशन होने के बाद में काइंडली अपना लिस्ट बिल्डिंग बनाना। लिस्ट बिल्डिंग बनाने का मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ हमेशा लाइफ में, कि लिस्ट बिल्डिंग एक दो दिन में, एक दिन में नहीं बनता, 10 मिनट में नहीं बनता, जो मेरा मानना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, शांत जगह में बैठो। ये वहां, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। शांत जगह पे आप वहां बैठो। बैठने के बाद में किसी को सॉन्ग पसंद है, सॉन्ग बजा लो, या शांत वातावरण में बैठो, या नेचर आपको पसंद है, नेचर के पास बैठो, जहां भी आपको सुकून मिलता हो वहां बैठो। और सोच सोच के हर एक चीज लिखो, लाइफ में चाहिए क्या, सबसे पहले उसको लिखो। रफ कॉपी में, रफ खाते में, एक कॉपी में, पेज में लिखो रफली। मान लो मम्मी को एक साड़ी भी गिफ्ट करना है, मुझे 10,000 रुपया भी चाहिए, है ना। तो ये चीज मैं खाली आपको एक चीज, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए, जितने भी आप लोग सुन रहे हो मेरे को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा ये चीज के लिए।
है, मेरे फोन में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं खाली आपको ये चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको फॉलो करो आप आराम से। मान लो आपको अभी जब लिस्ट बिल्डिंग का बनाओगे ना, माइट भी वो लॉन्ग टर्म ड्रीम होगा, 10 साल बाद का होगा, सोच के लिखो, बैठ के लिखो, सारे ड्रीम्स को लिखो, जो जो दिमाग में आता है। 1 घंटे में आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे बाद में करना है ना, 1-2 दिन बाद में करो। मैं बोलता हूँ कि लिस्ट बिल्डिंग जब आप आई मीन जब गोल का लिस्ट बनाते हो, आप गोल सेटिंग करते हो, तो टाइम लो अच्छे से, हड़बड़ाओ मत। आप बोलो, कोई आपको बोले कि अभी मैं आपको गोल सेटिंग सिखा दिया, कल बना के दे दो, मेरे हिसाब से लॉजिकल चीज नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। मेरा मेरा कुछ सोचने का अलग तरीका है, क्योंकि आप लाइफ के बारे में कुछ करियरली प्रोफेशनली करना चाहते हो जो सीरियस है उनके लिए, तो वो शायद एक दिन में आपके दिमाग में नहीं आएगा। अब ये भी कर सकते हो, जो लोग लिस्ट बिल्डिंग गोल लिस्ट बना लेते हैं, गोल लिस्ट बनाने के बावजूद भी ना आप अपने गोल सेटिंग को अपडेट कर सकते हो धीरे धीरे करके, वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो समझना, जैसे अब जैसे गोल सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं रफली क्यों बोला। मान लो जब तक आपको रफली आप नहीं लिखते हो कॉपी में ना, नहीं बनाते हो, गोल सेटिंग नहीं करते हो, फिर उसके बाद उसको फेयर करना, फेयर कैसे करना मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो गोल सेटिंग हमेशा जानते हैं, ये सर लोग ही समझा चुके हैं, समझाता हूँ आपको। मान लो आप गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि मान लो आप स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए, या आपको कोई एयरपोर्ट पे गए, आपने वहां पे जो टिकट दे रहे हैं उनसे आप बोले कि वो पूछा आप कहाँ जाओगे, आपने बोला कि आप कहीं का टिकट दे दो, वो कहीं का नहीं देगा, आप कहीं नहीं जाओगे। आपको पता है कि लाइफ में कि आपको कहीं जाना है, स्पेसिफिक लाइफ में रहोगे ना, स्पेसिफिक। अगर कोई स्टूडेंट है, उनको 90% चाहिए, तो उनको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर कोई बिजनेसमैन है, उनको महीने का 20,000 कमाना है, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो अगर स्पेसिफिक नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे सर में, समझना मेरी बात। जैसे मान लो यहाँ से आपको पटना जाना है, आपको पता पटना यहाँ से कितना दूर है, 400-500 किलोमीटर दूर कोलकाता से, राइट। स्पेसिफिक हुआ, आप मॉर्निंग का ट्रेन पकड़े 8 बजे का, मान लो शाम में 4-5 बजे पटना पहुंच जाओगे, स्पेसिफिक। अब आप वहां पे क्या किया, आप 3 AC लिए, 1 टायर लिए, 3 टायर लिए, जनरल पे गए, स्लीपर क्लास में गए, स्पेसिफिक। जब तक लाइफ में स्पेसिफिक नहीं रहोगे ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना। और कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो उसको नोट करना, पीपीटी में स्क्रीनशॉट मत, इसे नोट बनाना आप जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बनाया तो बहुत सारे स्पेलिंग्स या मिस्टेक्स मुझे दिख रहे हैं। तो जो भी है आप देखना यहाँ पे। जैसे मान लो आपको लाइफ में घर चाहिए खुद का, अब अक्सर लोग क्या करते हैं पता है, अक्सर लोग एक काम क्या करते हैं कि घर बनाते हैं। घर बनाने के लिए मान लो 1000 स्क्वायर फीट का घर हो, 1 कट्ठा में हो, 1 बीघा में हो, घर जो भी बनाते हैं, या 720 स्क्वायर फीट में घर बनाते हैं, वो इंजीनियर के पास में जाते हैं, आर्किटेक्चर के पास में जाते हैं, वो पूछते हैं कि मेरा बाथरूम कहाँ होगा, मेरा घर कहाँ पे होगा। आप प्लानिंग करके घर बनाते हो ना, कि ऐसे पिलर गाड़ देते हो और मकान बना लेते हो, प्लानिंग करके करते हो कि जितने भी लोग हैं आप रिप्लाई कर सकते हो बीच में, है ना। तो वैसे ही इस प्लेटफॉर्म पे भी सेम चीज है, आपको स्पेसिफिक लाइफ में रहना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ पे एक सिंपल सा बात है, आप अपने लाइफ घर का डिजाइनिंग कर रहे हो, लाइफ डिजाइनिंग, समझ में बात, बहुत डीप नहीं बता रहा हूँ। आप आपकी लाइफ की डिजाइनिंग तो हो रही है, घर की डिजाइनिंग तो हो रही, लाइफ डिजाइनिंग नहीं हो रही, मतलब गोल सेटिंग नहीं हो रही। आपको जाना कहाँ है, क्या चाहिए जीवन में, वो तो पता करना पड़ेगा पहले। अब मान लो कोई यहाँ पे लोग आदमी है, कोई सर मैम यहाँ पे हैं जो महीने का मान लो एक बार में, अभी वेस्टीज अलग प्लेटफॉर्म पे भले बहुत जितना भी कमाते हो, जितने सक्सेसफुल हो, वेस्टीज में आते हो लिख दिए मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए 2 महीने में, पॉसिबल है क्या, कहीं पॉसिबल नहीं। पॉसिबल हो सकता है अगर वो ऑलरेडी किसी बड़े नेटवर्कर से यहाँ पे आए, पर जो जीरो से स्टार्ट करे इस इंडस्ट्री में ना, शायद पॉसिबल नहीं मेरे हिसाब से, है ना। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बात है, आपको समय लगेगा वहां पे। तो उस टाइम में हाँ 2 महीने में आपका 10 रुपया, 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज पॉसिबल है, आप वो कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। तो जब हम लोग घर डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो लाइफ को डिजाइन क्यों नहीं करते, ये चीज हमेशा याद रखो आप लोग। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 720 स्क्वायर फीट में घर कैसे बनाना है ना, फर्नीचर कैसा रहेगा, इंटीरियर कैसा रहेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, किचन कहाँ रहेगा, वो सब हम लोग स्पेसिफिक बताते हैं लाइफ में, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होता है। और याद लाइफ में याद रखना, अगर लाइफ में गोल सेटिंग नहीं है, तो अगर टारगेट नहीं है, पैसा भी नहीं रहेगा। आज बहुत सारे लोग हैं शायद जो जिनका इनकम अच्छा नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत लोग अच्छा होगा, दोनों का आप डिफरेंस देख लेना। अगर मैं प्रवीण सर का बात बताऊं लाइफ में, आज वो बहुत सारे सक्सेसफुल क्यों है पता है, अब उनके खाली जाके पूछना ड्रीम लिस्ट क्या है सर, गोल सेटिंग क्या है लाइफ में, वो बता देंगे। उनसे पूछो आज से 10 साल के बाद में उनका गोल सेटिंग क्या, वो बता देंगे पक्का। आज 2-3 साल के बाद में क्या उनका गोल सेटिंग वो बता देंगे पक्का। तो गोल सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोल सेटिंग कर लिख के छोड़ना नहीं है। मैं आगे बताऊं कैसे करना है, वो एक नया तरीका है, शायद आप जानते हो नहीं जानते पता नहीं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक चीज है वो।
प्रैक्टिकल आप उसको यूज भी कर सकते हो, आप समझोगे भी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर लाइफ में गोल सेटिंग नहीं है, लाइफ में अगर टारगेट आप नहीं ले रहे हो, तो लाइफ में पैसा भी नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग आप सुन रहे हो यहाँ पे, है ना। चलो गोल सेटिंग के बाद देखो, लाइफ आपका ना, अगर गोल सेटिंग करते हो तो आपका फॉर श्योर है कि लाइफ आपका फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली आपका लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगा, है ना। मैं बहुत सारा सक्सेसफुल लोगों का वीडियो सुनता रहता हूँ, वो सबके लाइफ में, वो एथलीट है, विराट कोहली है, अमिताभ बच्चन जी हैं, वो हम लोग के नेटवर्किंग फील्ड से लोग हैं, या वेस्टी से लोग हैं, सबके लाइफ में गोल सेटिंग, सबके लाइफ में। अभी मैं एसबीसी भी दिल्ली में अटेंड किया था, तो वहां पे भी एक सर थे, लगभग 60-70 ईयर्स के थे। तो जब उनके जो अपलाइन सिद्धार्थ सिंह सर हैं, वो भी क्या किए, जब पूछे कि पहला ड्रीम क्या लिखो, ड्रीम लिखो, गाड़ी का, घर का, है ना। वो ये सबसे पहला काम आपको अपनी टीम के साथ यही करवाना है। और मैं ज्यादा छोटी चाहता हूँ, जितना मुझे समझ में आता है मेरे हिसाब से मैं वैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब सोचने की भूख लग रहा है, तो भूख लग रहा है तो वो आपका बस दिमाग के अंदर में है। आप खाना बनाओगे, किचन में जाओगे, सामान बनाओगे, आटा चाहिए, रोटी बनेगा, सब्जी चाहिए, फिर वेजिटेबल्स आपका आप फ्राई करोगे, तभी तो खा पाओगे ना। तो वो प्रैक्टिकल चीज हो गया, खाली सोचने से आपका स्पेसिफिक नहीं होता है लाइफ में, समझना मेरी बात यहाँ पे, है ना। और बहुत लोग इसीलिए लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि गोल सेटिंग लाइफ में नहीं, समझना यहाँ पे, है ना। जैसे मान लो जी, जैसे ये बहुत मैं अपने अपलाइन लोग से एग्जाम्पल सुनता था पहले, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे समझाने समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कि लाइफ में अभी मान लो कि 2 टीम फुटबॉल मैच खेल रही है ना। दोनों बोला कि मैं तेरे से जीतूंगा, वो बोला मैं तेरे से जीतूंगा, ये मैच मैं जीतूंगा, वो बोला मैं जीतूंगा, ठीक है। 90 मिनट का शायद फुटबॉल होता है, मैं यूज टू नहीं हूँ फुटबॉल से, लेकिन से 90 मिनट का फुटबॉल होता है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। अगर 90 मिनट फुटबॉल खेले, दोनों टीम का स्कोर 0-0 था, पता है क्यों? क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं था वहां पे, है ना। जब गोल पोस्ट नहीं था तो वो खेल क्या रहे थे। वैसे लाइफ में मैक्सिमम लोग ना बिना गोल पोस्ट का खेल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, है ना। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं बहुत दुखी हूँ, पैसा जीवन में नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं, मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत लोगों को इंडिया में पता ही नहीं है ना। और अभी मैं बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज में देखता हूँ, और मेरे दोस्त भी मेरे से वेबिनार करवाते हैं, उनका कोचिंग सेंटर है बिहार में, तो वो लोगों को पता ही नहीं है। अब गोल सेटिंग करने के बाद में ना, अभी बहुत सारे उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रिजल्ट अच्छा निकल रहा है कि लाइफ में चाहिए क्या, वाई 60%, वाई 90%, वाई 10,000 का इनकम, क्यों 90,000 का इनकम महीने का चाहिए, क्यों 1 लाख का इनकम चाहिए। तो ये स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लाइफ में जो फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होता है ना, जहाँ गोल होता है, जब गोल करते हो, लाइफ में वैसे गोल पोस्ट होता है गोल सेटिंग। तो उसको आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल रूप में। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में हमेशा छोटा छोटा गोल्स पकड़ो, छोटा छोटा गोल्स। आपको पता नहीं है, मान लो कि आप एक बार में गोल सेट किए 3 साल के बाद का, 3 साल में मैं एक 20 लाख का गाड़ी निकाल लूंगा, और 3 साल का जो पीरियड का जो टाइम है, जो प्रोसेस है, आप उसमें कहीं डिमोटिवेट हो गए, तो आप गायब हो गए, तो ऐसा एक दौर आया जब बहुत डाउन डाउन का दौर है आपका, तो फिर क्या होगा। वही आप छोटा छोटा ड्रीम्स गोल अचीव करते हो ना, तो आपका धीरे 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 छोटा छोटा गोल ना 3 साल में बहुत बड़ा गोल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको लगेगा हाँ मैंने लाइफ में अचीवमेंट किया है। मेरा पहला गोल क्या था कि 4 महीने में 10,000 रुपीज कमाना है, और वो 10,000 में करना क्या है, मेरा इनकम था 5 महीने में 12,000 रुपए के आसपास में। फिर मेरा इनकम ऐसे करते करते उस पैसा को यूज कहाँ करना है, क्या नहीं करना है, आगे कैसे करना है, फिर 10 महीने के बाद में इनकम क्या होना चाहिए, 1 साल के बाद इनकम क्या होना चाहिए। और जो मैं लाइफ में ऑलमोस्ट बोलता हूँ फुलफिल है, था वो आज के दिन में है। अब मेरा मेरा टारगेट मैं अपना सेट किया हूँ आज 5-6 दिन पहले, कि मेरे को नेक्स्ट ईयर तक कोलकाता में अपना घर, मिड ऑफ द 2023 के मिड ऑफ द जून जुलाई में मैं घर भी बुक कर दूंगा अपनी, क्योंकि कैलकाटा में मेरा घर नहीं खुद का, और कम से कम वो 80 लाख 90 लाख का घर होगा, और मैं आराम से कर लूंगा, पता है गोल सेटिंग है, उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, और वो होगा ही होगा। तो ये चीज मैं कल आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, गोल बिना सेटिंग किए हुए शायद मैं क्राउन भी नहीं होता, डायमंड भी नहीं होता, लेवल को आप छोड़ दोगे तो पैसा भी नहीं कमा पा रहा होता, टीम भी नहीं हो पाता यहाँ पे। तो अब ये बात समझना यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। अब मैं आपको आगे बताऊंगा ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, समझना यहाँ पे। ये चीज आप लिख सकते हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है जो यहाँ पे, है ना। ये चीज क्या चीज है कि दुनिया में ना 83% लोग ना के पास में कोई गोल नहीं होता है। दुनिया में जितना भी पॉपुलेशन है, लगभग 700 करोड़ का पॉपुलेशन है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो
700 करोड़ की पॉपुलेशन में 83% लोगों के पास में गोल नहीं है। समझना मेरी बात आप। मेरा आप पीपीटी शो कर रहे हैं ना? हाँ शो कर रहे हैं। 83% लोगों के पास में गोल नहीं है। और दुनिया में जो 14% जो लोग हैं उनके पास में क्या है? दुनिया में नहीं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि पूरे आप लोगों के पास में 83% के पास में कोई गोल नहीं है। जो 14% हैं उनके पास में गोल है खाली इसके अंदर, बस सोच के रखते हैं। और दुनिया में 3% जो लोग हैं ना वो गोल को लिखते हैं और वही कहलाते हैं लीडर्स। जो गोल को लिखते हैं वही कहलाते हैं लीडर्स। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, क्योंकि मैं जो भी चीज आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली प्रूवन है वो चीज। तो 83% जो वर्ल्ड के जो लोग हैं उनके पास कोई गोल होता ही नहीं, पता ही नहीं। आपको स्कूल से पूछोगे, जैसे मैं बहुत उससे काउंसलिंग करता हूँ प्रेजेंटेशन के टाइम में, अभी आप क्या कर रहे हो, आगे क्या करोगे, बहुत बोलते पता ही नहीं सर क्या करूंगा, अभी सोचा नहीं है। वैसे लोग दुनिया में 83% लोग होते हैं इनका कोई गोल ही नहीं, पता ही नहीं आगे करना क्या है। और दुनिया में 14% जो लोग हैं लगभग, गोल तो होता है सोच के, ब्रेन के अंदर में होता है। आप समझना मेरी बात, ठीक है। और दुनिया में 3% जो लोग हैं जो गोल लिखते हैं एक्चुअली में अपने वो जो शीट होता है उसमें, पेज में, कॉपी में पोस्टर बना के चिपका देते हैं, वैसे लोग होते हैं दुनिया में 3%। और वही लोग बोलते हैं लीडर्स। और शायद वही लोग में से अंबानी जी भी आते हैं, वही लोग में प्रवीण रॉय सर भी आते हैं, वही लोग में विराट कोहली भी आते हैं, वही कॉलम में वही परसेंटेज में शायद अमिताभ बच्चन जी भी आते हैं। जो जो लोग सक्सेसफुल है ना, और सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई 100 करोड़ रुपए महीना भी कमाता है, कोई लाख रुपए महीना भी कमाता है, कोई 10 लाख रुपए महीना भी कमाता है, लेकिन जो रिटर्न करता है वो 3% दुनिया में आता है, और उसका रिटर्न लिखा हुआ चीज नाम वो पूरा होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जो 3 कैटेगरी में जो आपको लोग में बताया ना, आप जाके देखना आज से 10 साल के बाद में या आफ्टर 5 ईयर्स, जो 83% लोग पैसा कमा रहे होंगे ना, सक्सेसफुल होंगे ना, उससे डबल पैसा ना 14% के लोग कमा रहे होंगे, जो 40% में जो गोल खाली दिमाग में रखते हैं। और उससे कहीं 10-14% के जो लोग से 10 गुना ज्यादा ना, जो दुनिया में 3% जो लोग हैं ना वो पैसा कमा रहे होंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल रिटेन है। और लिखता कौन है? जो लीडर होता है। मैं एक ही बात जानता हूँ। और जितने भी आप बिजनेस देखना वर्ल्ड में, आपको एक कुछ हटके बता रहा हूँ, जितने भी वर्ल्ड में बिजनेस हैं देखना, और कुछ भी क्रिकेट मैच का भी देखना, स्कोर ना कॉपी में लिखा जाता है, खाते में लिखा जाता है। जितना बिजनेस भी होता है ना वो लिखा जाता है लैपटॉप में या खाते में, कॉपी में, बुक में, है ना। लिखने से ही वो चीज आपको फर्क महसूस होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट बिल्डिंग भी होना चाहिए। लिस्ट बिल्डिंग कहाँ होना चाहिए? कॉपी में लिखना चाहिए। मेरे सर जो थे वो समझाते थे मेरे को कि अगर तुम कॉपी में लिस्ट बिल्डिंग करते हो, लोगों का नाम लिखते हो, तुम कभी ना कभी उनको प्लान दिखाओगे, उसमें से मैक्सिमम लोग ज्वाइन भी करेंगे। वैसे ही आप जब गोल अपने कॉपी में लिखते हो, एक डायरी में लिखते हो, तो आपको वो पूरा होगा ही होगा जो आप लिखते हो। हम लोग एसबीसी अटेंड करते हैं, सक्सेस बाय चॉइस, उसमें सर अपना एक अलग डायरी देते हैं, उसमें हर एक चीज गोल्स लिखवाते हैं, क्या चाहिए, कैसा लाइफ चाहिए, लिखो। शायद बहुत लोग किए होंगे, एग्री भी करते होंगे आप लोग, है ना, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, बैठ के लिखो, कैसे क्या होगा मत सोचो, पर लिखो जरूर। लिखने से ही वो बहुत अलग मैटर करता है लाइफ में, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे जस्ट अ मिनट। चलिए अब देखो, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि 83% लोग, ये जो लिखा हुआ है, जिनका कोई गोल नहीं होता है ना, वो उससे ज्यादा 14% वाले लोग डबल कमाते हैं। जो 14% जो लोग जो कमा रहे हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल और कमा रहे होते हैं जो 3% लोग जो गोल लिखे हैं 5 साल पहले। आज देखना, जैसे हम लोग वेस्टिज में बोलते हैं कि आज देखो, जब पहले दिन आया था 300 का चेक था, मुझे याद है प्रवीण रॉय सर का शायद पहले मंथ का चेक 296 रुपीज का था, है ना। अगर मुझे याद है, मैं देखता हूँ टेस्टिमोनियल सर लोगों का, आज देखो हाई से कितना पहुंच गया, शायद 10,41,000 अप्रोक्सीमेटली महीने का हाई से का पहुंच चुका है ना। अब सर का चेक, अब सर का कितना का होगा? 15 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का महीने का टारगेट होगा। वो गोल लिस्ट में लिखे होंगे। देखना, मैं श्योर हूं कभी ना कभी जो जो टाइम वो दिए है ना, उस टाइम के आसपास में उनका पूरा हो ही जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे कि ये जो 3% के जो लोग हैं ना उसको लीडर्स बोलते हैं। और वही क्योंकि वो रिटेन्स गोल्स लिखे हुए हैं, और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं हमेशा एक चीज समझाता हूं आप लोग को, एक चीज यहाँ पे, गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लेना आप लोग। और मैं उसके पहले कल क्या बोल रहा हूँ, रफली पेज में सुकून से एक दो दिन 3 दिन में कॉपी में कहीं पे भी रफली ड्रीम्स लिखो, चाहिए क्या,
मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट करना है, अपने लिए 2000 का हेडफोन लेना है, पढ़ाई का पैसा खुद से पे करना है, या कोई बिजनेस में मुझे अगर मैं महीने का 20,000 कमा रहा हूँ तो घर में मुझे 10,000 का इनकम यहाँ से मिले, उस पैसे से मैं करूंगा क्या? बच्चों का पढ़ाई में मदद मिल सकता है, उसको और अच्छे टीचर से मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना? ये जो इमोशनल ड्रीम्स है ना, आपको वहां लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करो। और शायद मैं सच बताऊं तो मेरा गोल सेटिंग ना एक दिन में नहीं कर पाया था, मुझे 3-4 दिन से ज्यादा लग गया था। आज भी बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, मुझे याद आता है ना, अगर मैं बाहर रहता हूँ तो फोन में लिख लेता हूँ, ठीक है, नोटपैड में जाके, और घर में आके मैं उसको फेर कर लेता हूँ। ये चीज आप लोग को भी करना पड़ेगा। एक दिन में गोल सेट याद नहीं आए, माइंड ही तो है, धोखा दे सकता है, पर जब भी आपको याद है उसको अपडेट करते रहो अपने गोल लिस्ट को। और जो गोल लिस्ट आपका, और गोल लिस्ट पूरा करने के लिए भागो, है ना? मेरे बहुत सारे दोस्त है इस इंडस्ट्री में जो अभी दुबई घूम रहे हैं, है ना? तो आप उनका देखोगे, कम से कम 1 साल के पहले उनसे बात हुआ था जब मुझे बताए थे कि मैं दुबई जाऊंगा। हमने अच्छा भाई, मैं गोल लिस्ट मेरे को भेजे थे, यही मैं गोल लिस्ट से देख ले, तो मैं बढ़िया यार, मेरे को भी लेके जाना। अभी मैं देखा हूँ वो आदमी दुबई बैठा हुआ है, वो घूम रहा है ना? बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इस प्रोफेशन से अलग हैं, वो लोग के प्रोफेशन में भी वो लोग IITN है, IIT खड़गपुर से पास आउट है। वो लोग क्या किए, अपने गोल लिस्ट बनाए थे 4 साल पहले का, कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो लोग कर रहे हैं। तो हर एक प्रोफेशन में गोल सेटिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग जो बताता हूं मैं यहाँ पे, फिक्स द फिगर, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। फिक्स द फिगर, है ना? फिक्स द डेट, फिक्स द डील, लिख लीजिए प्लीज जितने भी लोग हैं आप यहाँ पे। फिक्स द प्लान, फिक्स योर गोल शीट, है ना? जो टांगते हैं ना, लिख के फाइनली चिपका देते हैं दीवार पे या टेबल पे। और फिक्स टाइम टू रीड इट एंड रीड इट। एक फॉर्मूला है, आपको बताऊंगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है? आई होप सब लिख लिए होंगे, तो स्पीडली लिखना आप लोग। नया चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे। फिक्स द फिगर, फिक्स द डेट, फिक्स द डील, फिक्स द प्लान, फिक्स योर गोल शीट, फिक्स टाइम टू रीड इट और रीड इट, है ना? अभी होता क्या है, यही मेन चीज है, समझना यहाँ पे, ठीक है? अब देखो पहला क्या, फिक्स द फिगर, मतलब ड्रीम को फिक्स करो आप लोग। देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, सपने सपने नहीं देखने का, उसको बाहर लेके आओ। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, माइंड में ना खाली सपने को दोहराते हैं, उसको बस सोचते हैं ये गाड़ी आ जाएगी, 1 लाख का इनकम आ जाएगा, वो भी आ जाएगी, वो भी हो जाएगा। कभी होता है क्या? आप बताओ, खाली सोचने से लाइफ में कुछ होता है क्या? सोच, तब तो मैं डेली डेली 100 करोड़ का कमा रहा होता है कम से कम। सोच तो बहुत बड़ा है मेरा, अच्छा इंसान भी हूँ, है ना? लेकिन 100 करोड़ रुपया नहीं आ रहा है, 10 करोड़ महीने का नहीं आ रहा है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि सोचने से नहीं होगा, आपको ड्रीम को फिगर करना पड़ेगा। फिक्स द ड्रीम, फिक्स द फिगर, है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे उस ड्रीम्स को ना, उस गोल्स को आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। गोल्स मीन्स क्या होता है, ड्रीम, या ड्रीम्स मीन्स क्या होता है, गोल। अगर जो आप अंदर सोच रहे हो ना, वो क्या है आपका, वो क्या है, ड्रीम से आप बाहर निकालते हो तो वो क्या बन जाता है, गोल बन जाता है। दिमाग के अंदर है तो ड्रीम है, और दिमाग के बाहर आप जब प्रैक्टिकली करते हो तो गोल बन जाता है। तो उस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, है ना? जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, मैं प्रैक्टिकली मतलब एग्जाम्पल भी थ्रू समझाता हूँ। अगर किसी का 40% एग्जाम में आ रहा है, अगर किसी को 40% आना आ रहा है, उसको एक बार में उसको 90% शायद आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, उसको पुश करो 60% के लिए। उसको सोचना चाहिए कि कैसे 60% आए, और जो 60% है उसको पुश करना चाहिए अपने आप को 80% आए। जो 80% है वो सोचेगा मैं 90% लेके आना है लाइफ में। तो फिगर करना पड़ेगा कि क्यों करना है इसको, आप समझना यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब मान लो आप क्या कर सकते हो फिगर, यहाँ पे कितना इनकम चाहिए आपको, है ना? कितना इनकम चाहिए, कितने लोग चाहिए ज्वाइनिंग के लिए? कभी सोचते हो आप महीने में कि मुझे इतने लोग का ज्वाइनिंग करवाना है? आप में से कितने लोग सोचते हो, है ना? बहुत लोगों का कैमरा भी ऑफ है, बहुत तो मतलब शायद आज पहला बैशाख है, मैं विश नहीं किया तो सबको कैमरा ऑफ किए हुए आप लोग। तो अभी मैं विश कर देता हूँ भाई, आप लोग को शुभ नववर्ष हो, है ना? हैप्पी बंगाली न्यू ईयर, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए, कैमरा भी आप लोग ऑन कर लो, है ना? सर ये सर मैम जितने भी मेरे बड़े सीनियर हैं या जूनियर जितने भी लोग हैं, प्लीज कैमरा ऑन रखो। आपको पता नहीं आपका कैमरा ऑन होने से एक जगह में अंधेरा है, अंधेरे में लाइट आ जाता कितना अच्छा लगता है। आप फ्लाइट में गए होगे ना, ये रात का ट्रेन का सफर कर रहे होगे ना, तो अगल बगल लाइट आता है, लाइट, वो लाइटिंग सीन आता है, या फ्लाइट जाते हो तो पूरा कैलकाटा आपको, पूरा मुंबई आपको पूरा लाइट लाइट दिखता है, कितना अच्छा लगता है।
वैसे आप कैमरा ऑन कर रखते हो ना तो देखने में अच्छा लगता है सर, और बाकी लोग आप लोग से इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो कैमरा ऑन करके रखो आप, जितने भी लोग हो, कुछ नहीं होगा सर। और अपने को आप स्मार्ट नहीं मानते हो सर मैम तो अलग बात है, देखो मैं स्मार्ट मान रहा हूँ अपने आप, तो कैमरा भी ऑन है। तो ये सब समझाने का बात नहीं है, पहले दिन जितने भी लोग आप बार बार बोल के फायदा नहीं है इस चीज को। कैमरा ऑन रखिए अपना प्लीज। आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं तो उनका अलग बात है ना, कॉन्सेंट्रेट वहां पे आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे फिगर ड्रीम को फिक्स करना है आप लोगों को लाइफ में, कितना इनकम चाहिए, क्यों चाहिए, है ना, कितने लोग चाहिए, ये आपको है ना फिक्स करना पड़ेगा, ब्रेन को सिखाना पड़ेगा, ये आपको ब्रेन को सिखाना पड़ेगा फिक्स करने के लिए, तब जाके गोल फिक्स करेगा आपको। और ये ना कंपल्सरी जो मैं बताया ना आपको, स्टार्टिंग बताया कि पूरे कॉपी में लिखो जो भी ड्रीम चाहिए, जब लिखते हो ना तो ड्रीम को फिक्स करते हो कि क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए लाइफ में, है ना। अब कॉपी तो आप ब्रेन को ऑर्डर दे रहे हो कि ये चीज मेरे को चाहिए। ड्रीम ऐसे पूरा नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ आप साइंस बोल लो, ये एक एनर्जी बोल लो, ये मैटर करता है। आप यूनिवर्स, जो लोग शायद जानते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे होते हो, राइट। तो इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी स्कूल कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई करते हो, प्रोफेसर टीचर जब लिखवाते हैं, वो लिखने की क्यों बोलते हैं? आप लिखते लिखते माइंड में जाता है और बहुत लोग को याद हो जाता है, और जो ध्यान से नहीं लिखते हैं, बस ऐसे ही लिखते हैं, उनको याद भी दिमाग में कुछ समझ में आता ही नहीं। अगर आपका फोकस उस ड्रीम में रहा ना हमेशा, आपका काम बनना बहुत स्टार्ट हो जाएगा, एक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। चलो, इसलिए लिखना गोल्स कंपलसरी है, लिखो ताकि आप ब्रेन को ऑर्डर दे पाओ। यहाँ पे ब्रेन को सिखाना पड़ेगा। मान लो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अपना जो ब्रेन है ना वो बहुत ही नॉटी टाइप का होता है। जैसे जैसे यहाँ पे दीपक सूत्र है ना, अपने को फाउंडर कंपनी के डायरेक्टर सर, वो क्या बोलते हैं हमेशा, यू नॉटी। अब जब लीप अटेंड करोगे तो बहुत लोगों को टीज करते हैं, क्यों? आपका माइंड बहुत नॉटी है, आप बहुत नॉटी हो। जैसे बच्चा एक नॉटी होता है ना, नटखट होता है ना, माइंड बहुत नटखट है। बच्चों को आप 10 बार समझाओगे, 20 बार समझाओगे, 100 बार समझाओगे, तब जाके वो मानते हैं। वैसे ही ब्रेन है, समझो मेरी बात आप लोग। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये लिखना बहुत ज्यादा ये चीज है यहाँ पे, तो लिखो इसको, लिखोगे तो ही आपका समझ में आएगा लाइफ में, ठीक है। तो लिखना बहुत कंपल्सरी है। सेकेंडली क्या होता है, फिक्स द डेट, तारीख डालो, जो भी आप डाले हो ना वहां पे उसमें। अब डेट फिक्स करना क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? सिंपल सा चीज है कि देखो, सिंपल सा चीज बताता हूँ यहाँ पे। लिखने से हमारा जो ब्रेन होता है ना, सिर्फ ड्रीम को लिख दिया काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा आपका, जितने भी आप लिख देते हो, आपको वहां डेट भी लिखना पड़ेगा। मान लो शादी होता है, किसी के पापा हैं, लड़की के लिए लड़की ढूंढ रहे, ठीक है, शादी कंफर्म हुआ, तो कभी भी शादी हो जाता है क्या? कल ही शादी कर लो। शादी फिक्स होता है, इनविटेशन कार्ड में डेट लिखा जाता है। अब सबसे पहले क्या देखते हो कार्ड, शादी कार्ड आता है, खाने का मत देखना, सबसे पहले आप देखते क्या हो, वहां जाके आप एक चीज देखते हो वहां पे कि शादी कहाँ पे है ना, उनके घर से तो आया किस डेट को, कितने बजे। तो ये स्पेसिफिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पेसिफिक है वहां पे। मान लो शादी का मैं कार्ड दे दिया आपको, ना जगह लिखा, ना मैं डेट लिखा, ना टाइम लिखा, मैं डेट ही नहीं लिखा, जगह लिख दिया, मैं डेट ही नहीं लिखा, तब आप डेली आना वहां पे, शादी का देख के जाना वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। समझो मेरा बात। तो जो भी ड्रीम है उसको डेट के साथ में फिक्स करना है, आप फिक्स द डेट, तभी जाके आपका ब्रेन को सिग्नल जाता है, और ब्रेन आपको वो हिसाब से काम करना स्टार्ट होता है कि भाई मेरा मालिक, मतलब हम लोग, ब्रेन मेरा नौकर है, मैं ब्रेन का क्या हूँ, मालिक हूँ, ठीक है। मैं ओनर हूँ अपने ब्रेन का, मैं उसको इंडिकेशन दे रहा हूँ, उसको ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई इतने तारीख को मेरे को ये चीज चाहिए, और ब्रेन आपको ऑटोमेटिकली उस हिसाब से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। एक फैमिली में एक बच्चा ना बहुत बदमाश होता है, माँ बाप का सुनता नहीं। एक बच्चा है जो बहुत डिसिप्लिन रहता है, अपने माँ बाप का सुनता है। जो डिसिप्लिन बच्चा होता है ना, माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा ये काम कर दे, बोलता है हाँ मम्मी मैं कर देता हूँ, हाँ पापा मैं कर देता हूँ, वो जाता है वो कर देता है ना। तो इसीलिए ब्रेन आपका ट्रेंड है, आप ब्रेन को ऑर्डर देते हो ना, वो बोलेगा जी हजूर मैं काम कर देता हूँ। तो इसलिए डेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अब जैसे मान लो कि आपको महीने का 20,000 रुपया चाहिए, लेकिन चाहिए कब इस चीज से, वो तो डालना पड़ेगा वहां पे। तो ये चीज आप जितने भी लोग हैं उसको यूज करो, है ना, जितने भी लोग सुन रहे हो, और नोट बनाओ। बहुत लोग देख रहे हैं, खाली वो कैमरा ऑन करके बैठे हुए, बहुत लोग देख रहे हैं, देख रहा हूँ मैं बहुत लोग, नोट भी बनाओ यहाँ पे।
है ना। तो ये सब चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चीज का है। और हमेशा याद रखना, जो भी आप जो डेट लिखते हो ना, वो 10-15 दिन बाद का मत लिख देना। कम से कम एक ड्रीम के लिए, जो शॉर्ट टर्म ड्रीम भी होता है ना, तो 6 महीना, 8 महीना, 1 साल दो, मिनिमम 1 साल दो उसको। 1 साल आप नहीं दोगे तो कैसे होगा कल। आज मान लो बहुत लोग अगर 20 साल के हो तो जन्म लेते 20 साल के नहीं हुए हो ना, 20 साल लगा 20 साल होने में। वैसे यहाँ पे सेम काम करना है कि आज आप यहाँ पे आए, लिखे कि कल मेरा 1 लाख का इनकम आ जाएगा। कैसे आएगा, कैसे आ जाएगा। तो ये चीज समझो, कल मैं आया, मेरा 20,000 का मेरा यहाँ पे इनकम स्टार्ट हो जाएगा। पे आउट आता है 10 तारीख को, आपका 20 दिन में कैसे आ जाएगा। समझना मेरी बात। तो प्रैक्टिकली लिखो यहाँ पे, कम से कम यहाँ पे 1 साल, मिनिमम 1 साल का ना ड्रीम लिस्ट बनाओ। आप गोल सेटिंग करो 1 साल का। 6 महीना, 8 महीना तो कम से कम होना चाहिए। ये 2 महीना 3 महीना का हिसाब किताब से गोल सेटिंग नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। लॉन्ग टर्म, प्रवीण सर हमेशा बोलते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस है बॉस। सर का एक लाइन है, ये बॉस हमेशा लगाते हैं सर, लॉन्ग टर्म बिजनेस है बॉस। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये जो प्लेटफॉर्म है लॉन्ग टर्म का है। वो आप आज के लिए नहीं आए हो, आज जो आप मेहनत कर रहे हो ना, तो वो कल काम आएगा। आपको क्या लगता है, जो खाना खाते हो, शरीर आपकी वो खाना आज ही लग जाता है क्या। वो प्रोसेस में 2-3 दिन बाद आपके चेहरे पर रौनक आएगा। जो आप क्रीम पाउडर लगाते हो ना एक्चुअली में, है ना, तो वो जो आप अंदर से जो खा रहे हो चमक ना, वो 2-4 दिन बाद ही आना स्टार्ट होता है। वैसे जो आप मेहनत जो कर रहे हो ना, जो ड्रीम बना रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, आने वाले 1 साल में दिखता है। तभी हम बोलते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे, वेस्टेज में स्पेशली, है ना, 2 साल 3 साल टिको। उसके पहले जो भी है मेहमान है, गेस्ट हैं, वो मान लो बर्थडे पार्टी में और शादी वादी में घूमने आए, और जो टिक गया 2-3 साल, वो यहाँ से लेके जाएगा ही जाएगा। वो पैसा कमाएगा और सक्सेसफुल होगा ही होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। तो मैं कहानी भी आपको समझा रहा हूँ, और साथ में क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, प्लेटफॉर्म में बता रहा हूँ, आप समझिए यहाँ पे। और टीम में आपने मैक्सिमम जो भी मीटिंग्स होता है ना, जिसको आप प्रमोट करो। अगर आपका पर्सनल मीटिंग नहीं है तो मीटिंग्स को प्रमोट क्या करो। वो भी एक चीज होता है, यहाँ पे बहुत सीखने मिलेगा आप लोगों को। तीसरा क्या होता है, फिक्स द डील। डील को फिक्स करना नहीं। उसके पहले एक चीज और भी था यहाँ पे, जो मैं शायद यहाँ लिखना भूल गया या लिखा हूँ मुझे पता नहीं। यहाँ पे आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गोल एंड ड्रीम इज अ डेडलाइन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ सबसे लास्ट में डेडलाइन देना पड़ेगा। गोल और ड्रीम में डिफरेंस क्या है, डेडलाइन का। ड्रीम माथे में है, गोल आपके सामने, आप लिख दिया आपने सारा। डेडलाइन क्या है, डेडलाइन रिजल्ट, डेट डालो वहां पे। और मैं रिपीट कर चुका हूँ, 10-15 दिन का मत डाल देना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल का डालो। और टीको भी। उस पीरियड में कोई आपको ज्वाइन करे नहीं करे, एकदम करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ वर्स्ट केसेस। जैसे मेरे को एक इंसान, जब मैं आया था इस प्लेटफॉर्म पे, आने के साथ में वो मेरे को, मैं आज आया, मैंने नया नया था, उतना आइडिया नहीं था, तो मैं उसको इनवाइट कर दिया, इनवाइटिंग सीख के। वो आया, प्लान दिखा, नेक्स्ट दिन परचेज किया, उसके नेक्स्ट दिन काम छोड़ दिया। और परचेज भी किया था 140 का। आज तक फोन उठाया ही नहीं। अभी खाली मैं मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे खाली लाइक मारता है, और कुछ नहीं करता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। अब वो सोचा होगा कि भाई 3-4 दिन में पैसा आ गया होगा उसके पास में, जैकपॉट, लॉटरी, कैसीनो में चल जाता है उससे अच्छा। तो ये हमको, मैं खाली एग्जाम्पल समझा रहा हूँ यहाँ पे। जितने भी लोग आप सुन रहे हो ना मेरे को, खाली एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आ रहे हो ना अगर यहाँ पे, तो 1-2 साल 3 साल कम से कम टिक जाओ। उसके बाद में पीछे मुड़कर कभी देखोगे नहीं। आपको लग रहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों को कॉल आता है मेरे पास में अलग अलग टीम से, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आता है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो सपोर्ट लो, जाके तंग करो अपने अपलाइन को। मैं तो तंग करता था, मैं तो अभी भी प्रोड्यूसर को कॉल कर लिया शाम में, कल भी कॉल कर लिया। मैं नहीं सोचता हूँ सर क्या सोच रहे हैं, मेरे को काम करना है। मतलब आप में इसको अच्छे वे में लेना, इसको आप सोचो आपके अंदर भूख कितना है। अगर काम समझ में नहीं आता, अपने अपलाइन को 10 बार पूछो, वो अपलाइन बताएंगे 10 बार आपको। क्यों नहीं होगा काम, काम नहीं बन रहा है, अपलाइन को बोलो सर आपको मेरा प्लान शो करना ही पड़ेगा, मैं करूंगा तो आपको बैठ के देखना ही पड़ेगा। क्यों सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। तो फिक्स द डेट, डेट को करो यहाँ पे। और उसके नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या, फिक्स द डील। डील को, अब डील क्या होता है यहाँ पे, है ना। अब डील क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, गोल भी लिख लेते हैं, है ना, आपका डेट भी डाल देते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है ना। फिर भी बहुत लोग रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसे बहुत लोग, ऐसे कोई लोग हैं क्या जो ड्रीम लिस्ट बनाए हुए हैं, है ना। कोई ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो ड्रीम लिस्ट बनाए हुए हैं, डेट भी डाले हुए हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है उनको। मेहनत भी कर रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता है।
ऐसे देखो कितने लोग हैं। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास मैसेज, सूरज जी बोल रहे हैं यस। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, आता है। लेकिन डील का मतलब क्या होता है पता है? फिक्स द डील, लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, डील का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मुझे अगर यूनिवर्स से ये देगा तो मैं यूनिवर्स को क्या दूंगा। अगर मैं यूनिवर्स को से लेना चाहता हूँ ये चीज, तो मैं यूनिवर्स को क्या दूंगा, ये लिख लीजिए, मैं आगे समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोल सेटिंग में ना फेल तो क्यों होते हैं कि हम लोग का जो दिल और विश होता है, दिल या विश पे हम लोग काम करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। बोलते हैं फिक्स द डील, एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डील और विश में अंतर है। हम लोग डील करते हैं या विश करते हैं, दोनों को समझना है यहाँ पे। डील और विश, हम लोग विश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए डील करना सीखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आप एक शोरूम गए, आप एक शोरूम गए, आप बोले ये 10 गाड़ी मुझे चाहिए, मुझे दे दो। कार शोरूम का डीलर आपको देगा क्या? नहीं देगा सर, इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो क्या बोले, पैसा दो। आप पैसा दिए और क्या वो 10 लाख का गाड़ी का 2 लाख रुपया दे दोगे तो गाड़ी देगा क्या तब पर भी? कहने का मतलब डील क्या होगा, 10 लाख का गाड़ी है तो 10 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा तब जाके वो गाड़ी आपको देगा। दैट इज कॉल्ड डील, उसको डील बोलते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, लिखते जाना जितने भी लोग, नया चीज सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही लाइव एग्जांपल से। मान लीजिए आपको घर चाहिए, है ना, 50 घर है, मान लो 50 घर है। आप बोले कि आप बिल्डर के पास में गए, बोले कि मुझे अब घर बना दे दो, वो घर देगा क्या आपको? घर नहीं देगा। वो बोले 50 लाख रुपया दो, पैसा दो, पेमेंट करो, तब तो मैं घर तुम्हारे नाम पे करूं, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना। यहाँ पे मैं एक लाइन बोलता हूँ, लिख लेना यहाँ पे, डील तभी होता है जब कीमत प्रॉपर हो। डील तभी होता है जब कीमत प्रॉपर हो। प्रॉपर कीमत मतलब 50 लाख का घर है तो 50 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डील। मैं आपको एग्जांपल पे आऊंगा अभी, समझ जाओगे, है ना। अगर 50 लाख का घर को आप दे दोगे 6 लाख रुपया, तो वो डील पक्का हुआ क्या आपका? आप कोई ऐसे लोग हैं जो जिसका 50 लाख का घर है जो मेरे को 4 लाख 5 लाख दे दे? कोई ऐसे हैं यहाँ पे? दे दो भाई, मैं रेडी हूँ लेने के लिए, है ना। रवि सर तो ऐसा पता 10-15 खरीद लेंगे आराम से, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। हाथों हाथ भाई, क्या है 50 लाख घर तो मेरे को 5-6 लाख रुपए मिल रहा है ना। पर शायद ये डील नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर कीमत नहीं है, एक्यूरेट नहीं है यहाँ पे। समझना मेरी बात यहाँ पे आप, है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पे और क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो आपको 50,000 रुपया चाहिए महीने का, समझना, लगभग सबको को एवरेज महीने का 20-30-50,000 रुपया चाहिए महीना। मान लो अगर आप 50,000 रुपये चाहिए आपको, तो आप कितना घंटा काम कर रहे हो? मान लो कि आप में से बहुत लोग बोलते हैं मुझे 20,000 रुपया चाहिए, और काम वो करते हैं 1 घंटा, तो 1 घंटा में क्या मिलेगा? पता है, ये बाबा जी का ठुल्लू, आप सुनते हो, शो में देखते हो आप लोग, मिलेगा ना। 1 घंटा काम करके क्या 50 रुपए कमा सकते हो कोई प्रोफेशन में? आप इस प्रोफेशन में आप बता दो यहाँ पे, समझना इस प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे आप डेली अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हो तो शायद 50 रुपए कमा भी लोगे ना, तो बहुत साल लग जाएगा। अगर आप वही 5-6 घंटा 7 घंटा, या मान लो मैं 5 घंटा पे डेली काम करो ईमानदारी से, बस यही काम 5 घंटा एक्यूरेट, शायद आपका पॉसिबल हो जाए आने वाले 1 साल के अंदर में, 6 महीना की 8 महीने के चक्कर में, है ना। कोई बोलेगा मुझे महीने का 1 लाख चाहिए, मैं दिन का 1.5 घंटा काम करूंगा, तो क्या उसको 1 लाख रुपया महीना मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको कहानी बताता हूँ अपना, मेरा डील का फिक्स हुआ जब मैं थाईलैंड ट्रिप पे गया था। तो कितना होगा वहां पे, मेरा इनकम उस टाइम में ज्यादा नहीं था, उस टाइम 20-30 के बीच में हार्डली होगा उस टाइम, ठीक है। जब मैं गया वहां पे थाईलैंड में, तो मैं देखा कि कोई 18 साल का बच्चा, 20 साल का कोई आदमी, 23 साल का कोई आदमी महीने का 80,000 50,000 कमा रहा है। तो मैं उनसे पूछा भाई इतना पैसा कमा कैसे रहे हो, कितना टाइम हुआ? तो बोला कोई 2 साल, कोई बोला 1.5 साल, कोई बोला 1 साल। तो मैं, कोई था नागालैंड का, कोई था असम का, कोई आगे उन लोगों से बात मेरी होती है ना। फिर मैं पूछा भाई कैसे कमा रहे हो? पर कुछ नहीं यार, मैं तो 8 घंटा वेस्टेज करता हूँ तो मैं 80,000 का मेरा इनकम है, डायमंड डायरेक्टर हूँ। अच्छा, कैलकाटा जैसे मैं पहुंचा ना 21 तारीख को, 16 फरवरी को गया था, 21 को मैं यहाँ पे कोलकाता पहुंचा, 2020 का बात है ये, ठीक है। पहुंचने के साथ में उसके साथ में मैं एक बिजनेस कर रहा था अपना। मैं पहले बिजनेस में था, एक बिजनेस में स्टार्टअप किया था, वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस था। मैं उस बिजनेस को कर दिया वाइंड अप, और मैं डिसीजन ले लिया कि मुझे वेस्टेज ही करना है एज अ करियर।
और मैं यहाँ पे 8-10 घंटा दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से पैसा चाहिए। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपना जॉब छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना बिजनेस जो आप शायद अब कुछ और कर रहे हो वो भी छोड़ दो। उसके साथ में आप कितना टाइम दे रहे हो वो मैटर करता है। तब तो वो ड्रीम जो गोल लिखे हुए हो ना आप, तो आपको लाइफ में यहाँ पे मदद करेगा, वरना वो सब कुछ बकवास है। समझना मेरी बात, ये बहुत हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। बहुत लोग क्या करते हैं, ड्रीम लिस्ट तो लिखवा देते हैं, लिख भी देते हैं, तो वो इंसान, वो आपका प्रोस्पेक्ट गेस्ट डाउनलाइन कितना घंटा काम कर रहे हैं वो मैटर करता है यहाँ पे। और 2 घंटा में क्या कर रहे हैं, मान लो कि 2 घंटा में किसी को इन्वाइटिंग करने लगे, 20 मिनट किए, फिर आधा घंटा सो गए, वैसा काम नहीं। अगर आप 2 घंटा दे तो 2 घंटा दो प्रॉपर अच्छे से। ये होता है डील, डील का मतलब यहाँ पे, है ना। तो ये चीज आपको मैं खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, है ना, क्योंकि डील गलत है। सो आपको डील करना आना चाहिए, आप डील ठीक से कर नहीं पा रहे हो। मेरे को देखो, अगर महीने का अगर 4-5 लाख महीना कमाना है, तो वो हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ अपने जितने में मेरा, अगर मैं 6 लाइन पे काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्या फोकस है कि 6-6 लाइन के लोगों को मैं 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का, 1 लाख का इनकम बना दूं। जो उनके नीचे भी इनकम बनेगा, किसी का 20 का बनेगा तो उनका भी, किसी का 50 का बनेगा, किसी का 1 लाख का बनेगा। वैसे मैं अपने पूरे स्ट्रक्चर को 1-1 लाख का, 1.5 लाख का इनकम सिखा दूं ना, 80,000 का इनकम, 1.25 लाख का इनकम, 1 लाख का इनकम, ऐसे में करवा दो ना, तो 4-5 लाख रुपए कहीं नहीं है मेरा अकाउंट डायरेक्टर लेवल। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, सर प्रवीण सर भी यहाँ पे है ना, विष्णु सर भी यहाँ पे, और भी लोग हैं जो इनकम स्ट्रक्चर जानते होंगे। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ नॉर्मली यहाँ पे। तो वो हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख 4 लाख कमाना है मेरे को, तो भाई साहब मुझे अभी स्टार्टिंग में तो मेरे को शायद 12-15 घंटा काम करना पड़ेगा मेरे को। सच्चाई बता रहा हूँ, मैं करता हूँ। अब धीरे धीरे टीम भी वैसे ग्रो हो रही है, वैसे मोड में सब करेंगे यहाँ मिलके। तो वैसे आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ये होता है फिक्स द डील। डील को फिक्स करो। 1 लाख का ड्रीम है और महीने दिन में 1 घंटा काम करते हो, और वो भी 5-6 दिन बीच में गायब हो जाते हो। कहाँ से 1 लाख आएगा, कहाँ से 10,000 भी नहीं कमा पाओगे। तो अक्सर ये लोग गलती करते हैं, और ये बहुत सारे लोग समझा नहीं पाते हैं अपने टीम में लोगों को। डील को फिक्स करो, ठीक है। समझ में आप लोग आ रहा होगा यहाँ पे, मैं समझाता हूँ कि वो चीज लिखा हुआ वापस यहाँ पे, है ना, एक्यूरेट रहो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे मान लो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ और अच्छे से। मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है। अब जो अगर कोई स्टूडेंट है तो क्या होगा, वो ये मान लो कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल है, अपने फील्ड में काम करता है यहाँ पे। तो अगर कोई स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट क्या बोल, अगर उसको 90% चाहिए, उसको 80% चाहिए, तो क्या बोलेंगे उसको पेरेंट्स या टीचर, कि भाई 3 घंटा ना सेल्फ स्टडी करो अच्छे से। 3 घंटा सेल्फ स्टडी ईमानदारी से करो, ठीक है। अब वो अपने ब्रेन को बोलता है, वो क्या किया, डील पक्का किया, क्योंकि डेली 3 घंटा कुछ भी हो जाए, मेरे को पर डे 3 घंटा, फेस्टिवल आ जाए, ईद आ जाए, दिवाली आ जाए, छठ पूजा आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को 3 घंटा, मेरे को ये काम 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही करना है स्कूल के बाद। आप देखना वो अपने ब्रेन को ना ऑर्डर दे रहा है, और ब्रेन ऑटोमेटिकली उसका गोल पूरा कर देगा। दैट इज कॉल्ड गोल सेटिंग, और दैट इज कॉल्ड फिक्स द डील। इसको बोलते हैं आप डील को फिक्स कर रहे हो अपने माइंड से। समझना मेरी बात यहाँ पे आप लोग, है ना। यही मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ यहाँ पे। और पहले क्या लिखा हुआ था, पॉजिटिव वर्किंग आवर्स लिखा हुआ है ना, ये हम लोग के लिए भी होता है। मैं आपको आगे समझाऊंगा पॉजिटिव वर्किंग आवर्स मतलब क्या है। 2-3 घंटा 4 घंटा जो प्रण ले लियो, आप एक्यूरेट कि मुझे इतना सेल्फ स्टडी करना ही है, वेस्टिजियन हो। आप सोचो तुम्हें 4 घंटा पर डे काम करना है, तो 4 घंटा काम करो, कुछ भी हो जाए, फेस्टिवल आ जाए, दुर्गा पूजा आ जाए। मैं आज भी देख रहा था कि प्रवीण सर कार ओपनिंग में गए हुए थे। आज वो बंगाली न्यू ईयर है, तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते। मैं देखा मैम भी वहां पे हैं, सर भी वहां पे हैं, विष्णु सर भी वहां पे हैं। क्यों, कमिटमेंट, कि मुझे उतना देर जाना ही जाना है। और मैं देखा उनके टीम, जिनका संजीव सर का यहाँ पे कार डिलीवरी हुआ, तो वहां पे सारे लोग वहां प्रेजेंट थे उनके टीम की। क्यों, बहुत लोग तो बोल सकते हैं कि संजीव सर ले रहे, मैं मुझे क्या, उसको बोलते हैं डेडिकेशन। मुझे 4 घंटा देना है, वो कार डिलीवरी में हो या इवेंट में हो। 21 तारीख को इवेंट है, वो इवेंट चलेगा 4-5 घंटा का। आपको सोच के आएगा कि मैं 1 घंटा में घूम के आ जाऊंगा, कुछ नहीं मिलने वाला उसको। वो घूम के बस हरासमेंट होकर घर पे पहुंच गया, और कुछ वो टाइम वेस्ट किया वहां पे। जो 5 घंटा वहां पे देंगे ना एक्यूरेट, उनको ही समझ में आएगा उस इवेंट का वैल्यू, सिद्धार्थ का वैल्यू। 21 तारीख का जो इवेंट का एक एग्जाम्पल दे दिया। तो पॉजिटिव वर्किंग आवर्स, टाइम मैनेज करो। टाइम आपको मैनेज कैसे करना पड़ेगा, मान लो कुछ काम आ गया, आप प्रण ले लिए कि मेरे को ये काम करना है। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि
कितने बजे से कितने बजे तक मैं टाइम दूंगा, उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, है ना। इतना घंटा दूंगा, मान लो 4 घंटा देना है तो एक साथ में नहीं दूंगा, 1 घंटा दूंगा सुबह में, 1 घंटा दूंगा दोपहर में, 1 घंटा दूंगा और शाम में मैं फ्री होता हूँ तो 1 घंटा दे दूंगा रात में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप 4 घंटा में आप लगातार काम नहीं कर सकते हो, तो ऐसे कर लो, 2 घंटा काम कर लो आप यहाँ पे, पॉसिबल है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ के आप टीम मीटिंग ले ली अपने अपलाइन से, दोपहर में कुछ काम कर लिया अपने प्लान से भाग दौड़ के करके, शाम में कोई मीटिंग होता है हम लोग का, सर लोग का, वहां पे आप आ गए, रात में फॉलो अप दे दो अपने सर लोग। ये स्मूथली भी काम करोगे ना, डेट इज कॉल्ड टाइम। ये चीज का, ये चीज हमेशा करना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ हैबिट्स, ये हैबिट्स आपको बनाना पड़ेगा। हैबिट्स क्या, अच्छे लोग की संगति में रहो, बात करते हैं कोई भी हो उनसे दूर रहो, उनको समझाने नहीं जाना है, दूर रहो। जो अच्छे जो अपलाइंस हैं उनसे टच में रहो, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो इंडस्ट्री के बारे में। रॉय सर का वीडियोस बहुत सारा उनके चैनल में है और भी चैनल में अवेलेबल है, उनका देखो। सिद्धार्थ सर का है, गौतम वाली सर का है, बड़े बड़े जो लोग सक्सेसफुल हैं उनका, दीपक सूद सर का है, उन लोग का वीडियोस फॉलो करो यार, बहुत सीखने मिलेगा आपको। ये हैबिट्स है, ये हैबिट्स आपको बनाना पड़ेगा। अगर ये हैबिट नहीं रहेगा ना तो आपको काम नहीं बनने वाला। तो ये हैबिट आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, बता चुका हूँ, फिक्स द प्लान। अब प्लान क्या होता है यहाँ पे, ये समझना। प्लान कैसे फिक्स होता है बताइए मेरे को। आपने डील फिक्स कर ली, अब प्लान को फिक्स करना होगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले वाला रूल यहाँ पे क्या था, आप देखे होंगे यहाँ पे जितने भी लोग, क्या था, फिक्स द फिगर, ड्रीम को फिक्स करो, डेट के साथ डील करो, अब प्लान को फिक्स करो। प्लान को फिक्स करना होता क्या है यहाँ पे, समझना यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग, ठीक है। अब प्लान को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, समझो। यहाँ पे मान लो कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, मैं आपसे पूछता, उसका आंसर देना। मान लो आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, तो उसमें से आप टफ सब्जेक्ट को पहले चूज करोगे कि इजी सब्जेक्ट को पहले चूज करोगे, जल्दी से। आप पहले चीज को पहले चूज करना, जितने लोग। शुभम, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अच्छा, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, अभी 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 राइट है, थोड़ा अभी ठीक है, ओके। यहाँ पे नहीं नहीं, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। हो गए कि मान लो कि सवाल मेरा आप लोग से ये था, एक चीज यहाँ पे, मान लो कि लाइफ में आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हो आप, 5 सब्जेक्ट है, 5 विषय है, ज्योग्राफी है, मैथ है, साइंस, जो भी है। आप पहले टफ सब्जेक्ट को चूज करोगे कि इजी को चूज करोगे, पहले क्या चूज करोगे, टफ सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट? प्लीज यहाँ मेंशन कीजिए, प्लीज जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये तो समझाना है आप लोगों को मेरे को, जल्दी से। इजी, चलिए बहुत तो इजी बोल रहे हैं, इजी 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 इजी, हाँ बहुत तो टफ भी बोल रहे हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पर हमेशा याद रखना चाहिए, यहाँ पहले टफ काम को करना चाहिए, पहले हमेशा टफ काम को करना चाहिए। अगर हम पहले टफ काम करते हैं ना, तो बाद में हमारे ब्रेन जो इजी वर्क्स होते हैं ना उसको इजिली ग्रैब कर लेता है। लेकिन पहले हम लोग इजी काम करते हैं ना लाइफ में, तो बाद में जब टफ काम आता है ना उसको करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पता है क्या करता हूँ, बहुत लोग करते हैं, खाली अपलाइन से अप्लाइन चूज करवाते हैं, खाली अपलाइन से, इजी काम है, अपलाइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका 50-100 लोगों का टीम आ जाता है और आपकी टीम में मैक्सिमम लोगों को प्लान शो करना नहीं आता है, तो फिर क्या होता है, ना अप्लाइन कर पाता है ना आप कर पाते हो, और टीम थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए जो टफ काम लगता है ना लाइफ में उसको पहले करो, है ना। उसको एक कहावत भी है अपने इंग्लिश में और हिंदी में कि कंफर्ट जोन पे सक्सेस नहीं मिलता है, डिस्कंफर्ट जोन में मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अब प्लान क्या फिक्स करना है यहाँ पे, देखना यहाँ पे जो मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। मान लो कि कोई आपने ठान लिया कि मैं आज 4 घंटा पढ़ाई करूंगा, 4 घंटा में मान लो आपने किया कि 4 घंटा में आज 2 से 4, मान लो 4 से 6 मैं वेस्टेज का प्लान शो करूंगा, मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करके 4 से 6 मैं करूंगा। अब आपने प्लान फिक्स कर लिया,
बगल से मम्मी आ गई, पापा आ गए, आपके कोई रिलेटिव आ गए, दोस्त आ गए, बोले चल घूमने चलते हैं कहीं पे, है ना, कहीं घूमने चलते हैं, और जाना ही पड़ेगा। आप क्या जाओगे क्या? बहुत लोग नहीं जाएंगे, बहुत लोग चले जाएंगे। पर हमेशा लाइफ में ना प्लान बी रखना, ठीक है। मान लो 4 से 6 आप काम नहीं कर पाए ना, तो रात में 9 से 11 काम कर लो, आने के बाद काम कर लो। उसको बोलते हैं स्मार्टली काम करना। हार्डवर्क आप स्मार्टली कर रहे हो, है ना। कभी ये भी हो सकता है, जैसे मैं इस मंथ में मैं कभी छुट्टी लेता हूँ काम से अपने, लेकिन घर में ऐसा सिचुएशन हो गया कि मेरे को 2-3 टाइम देना पड़ा। अब मैं अगर 5 घंटा वहां पे किया ना काम, वहां पे एक ओकेजन है, फंक्शन में 5 घंटा मैं था 2 दिन लगातार, 5-5 घंटा, तो मैं बाकी का क्या किया, जहां मैं 8 घंटा काम करता था वहां मैं 15 घंटा काम कर रहा। तो वो चीज आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्लान। प्लान बनाओ। अगर जैसे मुझे पता है कि मेरा नेटवर्क इशू हो सकता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना दूसरा डिवाइस मैं यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ कि अगर वो हो तो यहाँ से मेरा कनेक्टेड हो जाए। एक वाईफाई से कनेक्टेड है, एक मेरा मोबाइल का इंटरनेट, तो मुझे पता है ये चीज होता है यहाँ पे मेरे साथ में। तो प्लान ए क्या था, मेरा लैपटॉप, प्लान बी क्या था, मेरा ये फोन। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। एक अल्फाबेट में कितना लेटर होता है? 26 होता है, ABCDEF Z तक, है ना। वैसे आपका प्लान ए भी बन सकता है, प्लान बी भी बन सकता है, प्लान सी भी, प्लान डी, प्लान इन भी, प्लान एफ भी, प्लान जेड तक का आपके पास ऑप्शन है। तो प्लान बनाओ ना जीवन में, है ना। दिवाली आ गया, आपको पता है कि दिवाली सामने आने वाला है, आपको पता है कि लाइफ में दिवाली आने वाला है, या अभी ईद आने वाला है, ईद में, रमजान में मैं 1 महीना काम नहीं कर पाऊंगी, तो उसका प्लान बना लो, है ना। इफ्तार करते हैं बहुत लोग शाम में, थोड़ा एनर्जी आता है, शाम के बाद में 4 घंटा लगातार काम कर लो अगर पॉसिबल है तो। मैं वो ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई माइंड मत करना, पर जितना जानकारी मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। किसी का दिवाली आने वाला, घर में शादी है, पता है 4 दिन शादी में जाने वाला है, काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो 4 दिन का जो काम जो हर्जा होने वाला है ना, वो पहले ही अपना प्लान बना लो ना, कैसे कैसे क्या करना है। मान लो आपका 20 तारीख को शादी है, 18 तक आप काम कर सकते हो, 2 दिन आप काम नहीं करोगे, तो आपका जो 2 दिन में जो 20 तक में जो वॉल्यूम पीवी होने वाला था, वो पीवी पहले कर लो ना, क्या दिक्कत। तो प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आप लोग अप्लाई करो, जो मैं बता रहा था यहाँ पे, यही चीज मैं समझा रहा था कि बिना, और जितने भी लीडर्स है ना, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, प्लान बिना कोई लीडर्स चलते भी नहीं है, है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपका गोल कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दिन का मैं ऐसे ऐसे यूथ आइकन्स लोग का बात सुनता हूँ कि 5 प्लान जो नहीं करना ही करना है पर डे, तभी तो आज हम लोग का 10 लाख का, 12 लाख का, 8 लाख का इनकम है महीने का। क्यों? डटे हुए हैं। 5 प्लान जो वो करते हैं, करना है था दिन में कम से कम, तो करते थे, है ना। एक एक की माँ बाप ने बोला कि घर से निकल जाओ, या वेस्ट चीज करोगे या घर में रहोगे, वो घर छोड़ दिया। मैं आप लोगों को छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ भाई दबे, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ जो लाइव एग्जाम्पल है। आज वही आदमी BMW चला रहा है, 8-7 लाख का इनकम महीने का, और एज कितना है? 28 साल, 30 साल से नीचे का एज है उनका, और 5 साल से 6 साल से वेस्टिज कर रहे हैं वो लोग। तो ये लाइफ हो सकता है आप लोग, हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, आप लिख लीजिए यहाँ पे, प्लान द, फिक्स द गोल शीट, है ना। जो आप लिखते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक माफ कर करना, आप अपने जो आपने जो लिखा है ना, उसको क्या करोगे, जो आपने लिखा है उसको फेंक दोगे आप? आप फेंक तो नहीं दोगे कचरे में, आप क्या करोगे उसको, उसको अब दीवार पे या जहां बैठते हो ना, वहां फिक्स कर दोगे, ठीक है। कोशिश ये करना लाइफ में कि जहां पे आप मैक्सिमम बैठते हो ना, जहां पे मैक्सिमम रहते हो आप दिन भर में, वहां पे वो अपने गोल गोल जो लिखे हो, जिस पेज में, जिस कॉपी में, उसको वहां पे चिपकाना, वहां पेस्ट करना, वहां पे रखना। जहां भी आप रहते हो ना, वहां पे आपका गोल शीट रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आपको अपने दूसरे, जिससे मेरा कैमरा से आवाज आ रहा है ना, वहां से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ खाली बोलने का ही बात है। आप मेरे को एक बार देख सकते हो यहाँ पे, मैं कैमरा ऑन कर दिया, जिसमें मेरा आवाज आ रहा होगा, ये सामने देख लीजिए, है ना। ऐसा मेरा टारगेट्स महीने का, ये यहाँ पे, वो माहौल, वो बोर्ड यहाँ पे, सब चीज यहाँ पे सामने में है। मुझे चाहिए गोल ये चीज, ऐसे बहुत सारा चीज मैं करता रहता हूँ, है ना। तो ये चीज बस आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए, तो इसको आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज मैं वो समझाया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है यार, आराम हराम है बाय द वे, और जहाँ पे आराम नहीं है वहीं पे सक्सेस है बाय द वे, है ना। तो ये चीज मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे कि अगर आपको वो गोल को फेंकना नहीं है, लिखने के बाद में जहां आप दिन भर बैठते हो ना, जहां पे दिन भर देख रहे होते हो,
उसको जैसे मान लो कि आप आपने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा उस लाइफ में, आपको ऐसे लिखना है, मान लो कि मुझे 20,000 रुपया मंथली मैं कमा चुका हूं, मैं कमा रहा हूं, प्रेजेंट में लिखना है कि वो चीज हो चुका है लाइफ में। मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, कि मैं 5 लाख रुपया महीना कमा चुका हूं, कमा रहा हूं, मैं दोनों लिखता हूं यहाँ पे। मैं क्रेटा ले चुका हूं, तो मतलब गाड़ी जो क्रेटा है वो मैं ले चुका हूं, मैं इस साल के लास्ट में ले चुका हूं, मैं ऐसे लिखता हूं ताकि मैं उसको पढ़ूं, बार बार जो मैं पढ़ूंगा ना वो मेरा अचीव्ड हो जाएगा। और उसको लिख के पेस्ट कर दीजिए, और कम से कम 10 बार उसको पढ़ो। आप लोग 10 बार उसको पढ़ो, दिन में पढ़ो। उसका भी मैं एक फॉर्मूला आपको बताया हूं कैसे करना है, डेली पढ़ना है आपको। अब जहां अब लास्ट में क्या होता है, फिक्स टाइम टू रीड इट लिखा है ना, रीड इट रीड इट रीड इट। आपको क्या करना है, देखो आप दिन में अगर 10 बार पढ़े तो वो वैसे काम करेगा, तो आपको 4 सेकंड में पढ़ो उसको। आप फोन में उसको फोटो क्लिक कर लो, है ना, कहीं बाहर तो वहां भी पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे मॉर्निंग में पढ़ो, आफ्टरनून में पढ़ो, इवनिंग में पढ़ो, नाइट में पढ़ो। पढ़ो सर, मैम पढ़ो यहाँ पे। तभी मैं बहुत लोगों को, सर देखते होंगे, प्रवीण सर देखते होंगे, मैं अपनी टीम में बहुत लोगों को अफर्मेशन लिखवाता हूँ। मैं अफर्मेशन क्यों लिखवाता हूँ यहाँ पे, वो और उस मैं हमेशा हम लोगों को बोलता हूँ कि मॉर्निंग में उठते ही अपनी ड्रीम लिस्ट को पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, शाम में पढ़ो, और सोने से पहले पढ़ो। मैं हमेशा अपनी टीम को समझाता हूँ ये चीज, हमेशा, और खुद भी अप्लाई करता हूँ। हमेशा मैं समझाता हूँ। अगर मेरे पास में गोल सेटिंग मेरा अगर घर पे है ना, तो उसका फोटो मेरे फोन में रहता है, ठीक है। तो ये चीज दिखना चाहिए मेरे को। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, एक कहानी। अभी शायद वेस्टीज राइज क्राउन एंड अबव एक इवेंट हुआ था 3-4 महीना पहले, लास्ट ईयर, जब मैनेजमेंट यहाँ पे कोलकाता में आए थे और वेस्टिन होटल में फंक्शन था। तो मेरा बहुत मन किया कि मैनेजमेंट आ रहे हैं तीनों एक साथ, फाउंडर्स को फाउंडर्स आ रहे हैं, एमडी सर आ रहे हैं, दीपक सर आ रहे हैं, हम लोग के प्रवीण सर भी रहेंगे वहाँ पे, बड़े बड़े अचीवर्स है वहाँ पे। और लेकिन वो शर्ट क्या था, क्राउन एंड अबव था वो। तो मैंने दीपक सर को मैसेज कर दिया, दीपक सर को, कि सर मैं आ सकता हूँ क्या उस इवेंट में, सर उस मॉल में रहता हूँ ना, तो मुझे एनर्जी मिलता है। तो बोले नो डियर, ओनली फॉर क्राउन एंड अबव, वो खाली क्राउन एंड अबव के लिए, आप नहीं आ सकते हो। और सर ने एक लाइन लिखा था कि समथिंग नीड टू बी अचीव्ड, समथिंग नीड टू बी अचीव्ड। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनको बोला ओके सर, थैंक यू सो मच सर, और मैं उसका स्क्रीनशॉट लिया, अपने वॉलपेपर पे लगा दिया, है ना। भले 4 महीना लगा मेरे को क्राउन बनने में, और बना तो मैं जरूर। तो ये चीज बता रहा हूँ, और आज भी वो बस मैं भी चेंज करने वाला हूँ। मैं अब मैं 5 लाख का फोटो लगाने वाला हूँ अपने फोन में, क्योंकि मैं क्राउन वहां पे हो गया वहां। तो वो चीज समझना पड़ेगा आपको। और मैं डेली जब भी मैं फोन खोलता ना, मैं उसको देखता हूँ, सामने में लिखा उनका मैसेज पड़ा हुआ है, और उनका मैसेज मेरे को यहाँ लगता था कि नहीं यार, इनको तो मैं मेरे को करके दिखाना है। और जैसे मैं क्राउन बनाना मैं उनको बताया, और वो खुश हो गए। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, लिखने का कमाल। लिखो और पढ़ो बार बार, और बार बार मैं ये लिखता, मैं उनका मैसेज में पढ़ता रहता बार बार, हमेशा हमेशा, है ना। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके आपका दिमाग, मान लो खाली आप खाली मॉर्निंग में पढ़ते हो और दिन में पढ़ते नहीं हो, तो रिजल्ट भी आपको ऐसे ही मिलेगा। आप चारों टाइम पढ़ के देखो अपने ड्रीम्स को, उसके पीछे काम भी करो, ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल चीज है, आपका काम होना वैसे स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना हमेशा, है ना। और ये ब्रेन में जाएगा, तो ये जो आपका हमेशा याद रखो, जो ब्रेन में जाता है ना वही वापस बाहर आता है। एक नया लाइन बता रहा हूँ, जो आपके ब्रेन में जाता है वही बाहर आता है ना। बार बार आप पढ़ोगे तो ब्रेन में वो चीज जाएगा, तो बार बार वो आपका बाहर भी आएगा। तो वो होना ही होना है। मुझे श्योरिटी है कि 5 लाख रुपए मैं महीना कमाऊंगा, बहुत जल्दी कमाऊंगा। और मेरा इमोशंस है, अभी तो मेरा इमोशन लगता है वहां पे, और पैसा वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा वो चीज, क्योंकि उसके पीछे काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही लास्ट एग्जाम्पल से 5 मिनट में आप समझ जाओगे कैसे आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। ड्रीम लिस्ट लिख लेना, डेट के साथ लिख देना। आप भी समझो, मान लो कोई किसी को वेट कम करना है, किसी को वेट कम करना है, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे, समझना यहाँ पे, वो क्या करेंगे, फिक्स द फिगर। मतलब उनको अब 6 kg कम करना है, ठीक है। अब उनको फिक्स डेट को फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे। उनको क्या करना पड़ेगा, डेट को फिक्स करना पड़ेगा। सर मैम 2 महीना में 10 दिन में तो 6 kg घटेगा नहीं, कभी करवा मत देना। आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ समझाने के लिए कैसे गोल सेटिंग होता है, जैसे मैं काम करता हूँ, ठीक है। अब ये आप 2 महीने का टाइम में 6 kg आराम आराम से घटेगा, ठीक है, समझना। उसके लिए डील क्या करना पड़ेगा, उस लेडी को, उस सर को डील क्या करना पड़ेगा, डेली 1 घंटा एक्सरसाइज कम से कम डेली, और डाइट को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छी अच्छी चीज खाओ, डाइट मेंटेन करो, फास्ट फूड मत खाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके लिए प्लान आपको फिक्स करना पड़ेगा,
है ना, जो सब समझा चुका हूँ। और उसको लिखना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा, गोल शीट को लिख के टांगना पड़ेगा, दिमाग में हर दिन दिखना चाहिए कि डेली मेरे को 2 महीना में ये चीज 6 kg कम करना है, डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, ये खाना खाना, ये खाना नहीं खाना है, मान लो ये खाना खाना है, वो आपका हो गया गोल शीट हो गया, गोल आप लिखे हुए हो वहां पे। और उसको आप 4 टाइम पढ़, लिखा है रीड इट रीड इट रीड इट, आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में पढ़ रहे हो, अपने आप आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको एक एग्जांपल और दूं यहाँ पे समझाने के लिए, समझना। अगर कोई एक स्टूडेंट को 90% चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे उसका, अब उसको क्या, अभी बैठते ही कि 1 महीने बाद एग्जाम है तो उसको नहीं आएगा, अब वो लिखा कि 4-6 महीने बाद मेरा फाइनल एग्जाम है, तब वो फिक्स डेट को किया, है ना। अब उसने डील क्या किया, डेली मैं सेल्फ स्टडी करूंगा 4 घंटा, मान लो 3 घंटा, 2 घंटा, वो डील पक्का किया। और उसका प्लान क्या फिक्स किया, क्लासरूम में उसका बिहेवियर अच्छा रहेगा, है ना, है ना, वो फोकस करेगा सब्जेक्ट पे, वो टीचर का बात सुनेगा, वो उसका प्लान हुआ वहां पे, फिक्स किया वो, है ना। और गोल क्या हुआ, जो 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 लिखा हुआ है उसको स्टिक पे रहे, वो उसको फॉलो कर रहा है जो लिखा हुआ है, और डेली उसको पढ़ रहा है वो, और इसको वही चीज है। जैसे आप वेस्टिजियन है, अब हम वेस्टिजियन क्या कर सकते हैं, मान लो महीने का 20,000 रुपए कमाना है, महीने का 20,000 रुपए कमाना है, तो मान लो 20,000 कब तक कमाना है, मान लो टाइम लेके 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो 5 मंथ्स, मतलब सितंबर 2022 में, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए, डेट को फिक्स किया कि भाई इतने सितंबर को मुझे भाई 20,000 का चेक चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जांपल डील क्या, मैं क्या क्या, डेली में 5 घंटा काम करूंगा वेस्टीज में, डेली में काम करूंगा 5 घंटा वेस्टीज में। और प्लान फिक्स क्या किया, उसके डील के बाद मैं क्या 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 काम किया यहाँ पे, डेली में 5 प्लान शो करूंगा, डेली में अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अप्लाई को कॉल करूंगा, डेली में मीटिंग्स अटेंड करूंगा, डेली में मेरा अंदर में बिलीव फेथ रहेगा, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा और अपने सिस्टम को सबमिट रहूंगा, है ना। ये आपका हो गया क्या, प्लान हो गया। और आपने क्या किया, ये सब चीज आपने लिखा हुआ गोल शीट में, गोल शीट में क्या लिखा हुआ हो, 20-20 हजार रुपया करोगे क्या, कैसे काम करना है इस मंथ में, इतना जो बता रहा हूँ ना आपको, ऐसे वो ड्रीम को पढ़ना है कि 20 हजार रुपये से करोगे क्या। आज 5 लाख चाहिए तो 5 लाख का मेरे पास में खर्चा रखा हुआ सामने, ये यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये पैसा ऐसे कमाना है, घर में इतना लगेगा, बाहर इतना लगेगा, कार लूंगा तो कार का खर्चा है, जितना गाड़ी चलाऊंगा उतना खर्चा भी होगा। कुछ खुद का ड्रीम है कि फॉरेन ट्रिप मारना है, फॉरेन ट्रिप में मार के मुझे कुछ, मेरे को स्काई डाइविंग करना है, शौक है, बंजी जंपिंग करना है, पैराग्लाइडिंग करना है। एक स्काई डाइविंग का दुबई में करने जाओगे ना तो 50,000 55,000 रुपये लगता है, और 2 मिनट में आप 15-20 हजार फीट से नीचे आ जाओगे, और 2 मिनट में 50 रुपये खत्म। पर शौक के लोग करते हैं, वो भी ड्रीम मेरे को करना है यहाँ पे, है ना। और ये गोल शीट को लगा के आपको हमेशा पढ़ना है, रीड इट रीड इट रीड इट, कम से कम 3-4 बार पढ़ो दिन में। तो यही सब चीज था और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो थैंक यू प्रवीर सर, शायद आप लोगों को समझ में आया हो यहाँ पे मेरा बात अच्छे से। तो यही सब चीजें यहाँ पे जितने भी लोग हैं। सुपर।